आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है अकाने की क्लासमेट मियो से, जो कि ताश के पत्ते देख के लोगों का भविष्य बता देती है। सहेली नंबर 1, तुझे तेरा पति धोखा देगा। क्यों? क्योंकि तू भद्दी दिखती है। मेरा मतलब ये तेरे भविष्य में लिखा है। और सहेली नंबर 2, तू तेरे पति को धोखा देगी। मैं आवारा नहीं हूँ, लॉयल हूँ, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। मेरे कार्ड झूठ नहीं बोलते चिनार। सहेली नंबर 3, तू तो कुंवारी मरेगी। क्यों? मेरी भी शक्ल भद्दी है क्या? नहीं, तेरी जन्म रेखा छोटी है, स्कूल से बाहर निकलती तेरी मृत्यु हो जाएगी। क्या मतलब मेरा आज आखिरी दिन है? हाँ, पर तेरी जन्म रेखा बढ़ सकती है अगर तू मेरे से लकी ब्रेसलेट खरीद ले तो। वैसे तो ये ब्रेसलेट बहुमूल्य है, पर मैं ये तेरे को मात्र 10,000 रुपए में दे दूंगी। 10,000? इतना पैसा तो मेरी जिंदगी भर की पॉकेट मनी जोड़ के भी इकट्ठा ना हो। कुछ कम नहीं हो सकता क्या मियो? अरे बाउली, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए ये ब्रेसलेट मात्र 10,000 का पड़ रहा है तेरे को। मैंने खुद ने ये ब्रेसलेट 20,000 में खरीदा था। वो तो अपनी दोस्ती की खातिर मैं तुझे बहुमूल्य ब्रेसलेट आधे दाम में दे रही हूँ, ताकि तू जी सके। 10,000 से 1 रुपए और कम नहीं हो सकता है। छोड़ फिर मियो, लगता है मेरी जिंदगी में जल्दी मरना ही लिखा है, क्योंकि मेरे पास तो मात्र 1,000 ही है। तू एक काम कर, 1,000 ही दे दे, तेरे लिए खास बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर डिस्काउंट। शाबाश सहेली नंबर 3, अब तू बड़ी और अच्छी जिंदगी जिएगी। और तुम बाकी सब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? तुम सभी भी लकी ब्रेसलेट मेरे से खरीद लो अगर बड़ी और अच्छी जिंदगी जीना चाहती हो तो। सहेली नंबर 4, तू बहुमूल्य ब्रेसलेट क्यों नहीं खरीद रही है? तुझे बड़ी और अच्छी जिंदगी नहीं जीने का है क्या? बड़ी और अच्छी जिंदगी तो कौन नहीं जीना चाहता है मियो, पर मुझे खुद पे और अपने बॉयफ्रेंड पे पूरा भरोसा है। हमारे सामने जो भी बाधा आएगी हम उसे मिलके पार कर लेंगे, बिना किसी ब्रेसलेट की मदद के। अच्छा, तो तू गोल्ड डिगर है और जिंदगी भर अपने बॉयफ्रेंड के पैसों पे पलने के ख्वाब देख रही है। मियो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। प्लस मैंने आज तक अपने बॉयफ्रेंड से 1 रुपया भी खर्चा नहीं करवाया, बल्कि मैं उस पर खर्चा करती हूँ। अरे सॉरी, मेरे से बोलने में लगता है थोड़ी गलती हो गई। मेरा मतलब था तेरा बॉयफ्रेंड गोल्ड डिगर है और भविष्य में वो तेरा सारा खून और पैसा चूस के तुझे अकेला छोड़ देगा। फिर तुझे मेरी बात समझ में आएगी कि मुझे वक्त पे अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेना चाहिए था। नहीं बुद्धू, तुझे वक्त पे लकी ब्रेसलेट खरीद लेना चाहिए था। अगर तेरे पास लकी ब्रेसलेट होता तो तेरा गोल्ड डिगर बॉयफ्रेंड तुझ पे कभी चीट ही नहीं करता, क्योंकि तू दुनिया की सबसे लकी, खुशकिस्मत और अमीर लड़की होती ना। और कुछ इस प्रकार से मियो अपने सभी क्लासमेट्स को चूना लगा देती है। मेरा मतलब उन सभी का भाग्य बना देती है, उन सभी को लकी ब्रेसलेट बेच के। और फिर एक और बार सभी से पूछती है, कोई रह तो नहीं गया ना? मेरे पास अभी भी 1-2 बहुमूल्य लकी ब्रेसलेट बाकी हैं। मियो की एक कहती क्लास में एंट्री होती है अकाने की, जिसे देख के मियो कहती है, अकाने, मुझे मेरे कार्ड्स बता रहे हैं तेरा मंगेतर तुझे धोखा देगा और इस हफ्ते के अंत तक किसी और कन्या से शादी कर लेगा। मियो की बात सुन के अकाने के होश उड़ जाते हैं और इसी बीच रेनमा ठरकी बुड्ढे को और पैंटीज चुराने से रोक रहा होता है। बुढ़ाऊ, और कितनी पैंटीज चुराएगा तू? अब तो तेरे पास इतना स्टॉक इकट्ठा हो गया कि तू खुद का शोरूम खोल ले। रेनमा, मुझको ज्ञान बांटने से पहले तू खुद के भी तो हाथ देख ले, तू भी तो किसी की ब्रा पैंटी चुरा के भाग रहा है। मुझ पे झूठे आरोप ना लगा बुड्ढे, ये ब्रा मैंने तेरे से छीनी है ताकि मैं इसके ओनर को लौटा सकूं। अब अगर तू बाकी की ब्रा पैंटीज भी मेरे को हैंडओवर कर दे तो मैं सब ठीक कर सकता हूँ। तू सिर्फ बकलोली कर सकता है राजा, वो ब्रा भी तेरे हाथ में सिर्फ इसलिए ताकि मेरी जगह लोग तुझे पैंटी चोर समझ बैठे और मेरी जगह तुझे पेल दें। बुढ़ाऊ और रेनमा भागते भागते क्लासरूम में आ जाते हैं और सब कुछ तोड़ते फोड़ते यहाँ से 2 पल में निकल जाते हैं। इनकी हरकतों की वजह से मियो के कार्ड्स पलट जाते हैं और उन्हें देख के मियो एक और नई कहानी बना देती है। अनर्थ हो गया अकाने, अनर्थ। कार्ड्स के मुताबिक ठरकी बुड्ढे की जिंदगी में दिन कम बचे और तेरी जिंदगी में खुशियां। अकाने, मुझे तो तेरा भविष्य पढ़ते पढ़ते ही रोना आ रहा है, इतना गम भरा है तेरे जीवन में। अच्छा, फिर इसको सुधारने के लिए मैं क्या करूं मियो? ये भी कोई पूछने की बात है क्या? इस ब्रेसलेट से तेरी जिंदगी संवर जाएगी अकाने, और अब रेनमा जब भी शादी करेगा तेरे से ही करेगा। बस ठरकी बुड्ढे के दिन भर गए हैं। ऐसा मत के मियो, उनकी भी जिंदगी संवार दे। तेरे पास 1,000 और हैं? नहीं, और पैसा तो नहीं है मेरे पास। 100 रुपए तो होंगे, मैं तेरे को फैमिली डिस्काउंट दे दूंगी। नहीं मियो, 100 रुपए भी नहीं है। तो फिर जाके कब्र का इंतजाम कर ले, काम आएगी उस ठरकी बुड्ढे के। और कुछ इस प्रकार से अकाने घर लौट जाती है, अपने दिमाग में स्ट्रेस इकट्ठा करे। रेनमा, अगर ठरकी बुड्ढा मर गया तो क्या होगा? अंडरगारमेंट्स की चोरियां रुक जाएंगी अपने मोहल्ले में अकाने। नहीं बे बेवकूफ, मेरा मतलब था
अकाने बोल ही रही होती है कि उतने में रेनमा सड़क पे ढेर सारी ब्रा पेंटिस नोटिस करता है और उन्हें देख के दोनों समझ जाते हैं ठरकी बुड्ढे के साथ जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है, जो वो अपना माल बीच रास्ते में गिराता गिराता घर पहुंच गया है। घर पहुंचने के बाद रेनमा और अकाने बुढ़ाऊ को मरी हुई हालत में पाते हैं। उसका चेहरा नीला पड़ गया होता है और उसको देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो कुछ ही दिन का मेहमान है। बुढ़ाऊ को ठीक हालत में लाने के लिए मिस्टर टेंडो और गेनमा उसको खाना परोसते हैं, लड़की परोसते हैं और तो और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। भगवान, आप मास्टर पुजाई को हमसे ऐसे नहीं छीन सकते। अपने पापा और गेनमा अंकल की बात सुन के अकाने को रियलाइज होता है मास्टर पुजाई को घर में लोग कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं। इसी वजह से वो अपने घर में डाका डालती है और कुछ धनराशि इकट्ठा करके मियो के घर की ओर भागती है ताकि वो एक और लकी ब्रेसलेट खरीद के मास्टर पुजाई की जान बचा सके और अपने घर में खुशियां वापस से ला सके। अब उसे क्या पता था, उसने जल्दबाजी के चक्कर में गेनमा और मिस्टर टेंडो की आधी ही बात सुनी थी। भगवान, आप मास्टर पुजाई को हमसे ऐसे नहीं छीन सकते। भला इनको मारने का ये भी कोई तरीका हुआ? आप कहीं भूल तो नहीं गए ना, इस बुढ़े ने इसके जीवन में कितने पाप किए हैं। कम से कम आप इसे किसी खाई में गिरा के मार दे जिसमें गिर के इसकी पहले हड्डियां टूटती और फिर जीने की इच्छा। हाँ भगवान, ये सजा इनके लिए बहुत छोटी है। आप इनके ऊपर बिजली गिरा देते, इन्हें किसी जानवर का शिकार बना देते, इनको किसी गाड़ी से कुचल देते। टेंडो, गेनमा, एक बार में ठीक हो गया ना तो तुम्हारे हाथ पांव ही नहीं, इस बार सर भी फोड़ दूंगा। मास्टर पुजाई की धमकी सुन के गेनमा और मिस्टर टेंडो घबरा जाते हैं और अपनी बात से पलट जाते हैं। मास्टर, आप गलत समझ रहे हैं, हम दोनों तो आपकी खातिर भगवान से लड़ रहे थे, उन्हें डांट रहे थे कि उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्यारे मास्टर की तबीयत खराब करने की। इसके बाद हम आ जाते हैं अकाने और मियो के पास। मियो, तेरी बात तो सच हो गई और मास्टर पुजाई की तबीयत खराब हो गई। मैं 1000 और लाई हूँ, अब जल्दी से मुझे एक और लकी ब्रेसलेट दे दे। सॉरी अकाने, अब ठरकी बुड्ढा मरने की चरम सीमा पे आ चुका है, अब लकी ब्रेसलेट उस पर काम नहीं कर सकता है। अब हमें और महंगा मेरा मतलब और शक्तिशाली टोटके का इस्तेमाल करना पड़ेगा ठरकी बुड्ढे की जान बचाने के लिए। और इसमें खर्चा कितना आएगा? पूरे 10,000 रुपए। क्या? पर मेरे पास तो सिर्फ 5,000 ही हैं। कोई ना अकाने, तेरे लिए दिवाली डिस्काउंट 5,000 रुपए में बात पक्की। के मियो अकाने को 7-8 आइटम पकड़ा देती है और इन्हें पीस के काढ़ा बना के मास्टर पुजाई को पिलाने के लिए बोलती है। इस बीच गेनमा और मिस्टर टेंडो बहुत जरूरी बात डिस्कस कर रहे होते हैं। टेंडो, मास्टर पुजाई मरने वाले, इस बात का जश्न मनाना तो बनता है। हाँ गेनमा, मैं तेरी फीलिंग समझ सकता हूँ, पर अगर हमने इस बात का जश्न मनाया तो समाज हमें बेरहम, दानव और कंजर समझेगा। हाँ टेंडो, तेने एकदम सही कहा। तो अपन एक काम करते हैं, अपन इस हफ्ते रेनमा और अकाने की शादी करवा देते हैं। इससे अपने पास सेलिब्रेट करने का कारण भी आ जाएगा और अगर कोई अपने पे इनसेंसिटिव होने की उंगली उठाएगा तो अपन उससे सर उठा के खेप पाएंगे। मास्टर पुजाई की आखिरी इच्छा थी जाते जाते रेनमा और अकाने की शादी देखना। क्या बात कही है गेनमा, डील पक्की। और कुछ इस प्रकार से रेनमा और अकाने की शादी की डेट 5 दिन बाद की सेट हो जाती है। पापा, अभी मेरी दोनों बड़ी बहनें कुंवारी हैं, आप मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हो? अकाने, काजुमी से शादी करने के लिए तो लड़कों की लाइन रात के 12 बजे भी लग जाएगी। और रही बात नाबिकी की, तो उसके तो पैदा होते ही मुझे समझ आ गया था ये लड़की तो कुंवारी ही मरेगी। मुझे सिर्फ तेरी शादी की चिंता है, प्लस तेरा मंगेतर प्ले बॉय है, हर दूसरे दिन घर में एक नई मंगेतर ले आता है। तू जितनी जल्दी से शादी कर ले उतना ही बढ़िया है। अंकल, हम अभी सिर्फ 16 साल के ही हैं और इसमें गलती किसकी है रेनमा? क्या हम रोक रहे हैं तुझे जल्दी बड़ा होने से? बाबूजी, आपकी बात का कभी कोई सेंस भी होता है? रेनमा, सेंस गया तेल लेने, जब शादी करनी है तो देर क्यों करनी। और क्या मैं तुम्हें बताना भूल गया, मास्टर पुजाई अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और उनकी आखिरी तमन्ना है तुम बच्चों की शादी देखने की। क्या तुम उस बुढ़े के लिए मेरा मतलब क्या तुम उनके लिए इतना सभी नहीं कर सकते? सच बोलूं तो अंकल नहीं कर सकते, बुढ़ा मर रहा है तो मरने दो। आजकल तो लोग वैसे ही 60-70 साल जीते हैं, वो बुढ़ा तो फिर भी सेंचुरी टच करके जा रहा है। मास्टर पुजाई मात्र 57 साल के हैं। 57 मात्र होता है कि अंकल? आपकी शक्ल देख के तो लग रहा है आप तो 56 की उम्र में निपट जाओगे। रेनमा! अकाने की चीख से रेनमा डर जाता है और फिर अकाने उसे जल्दी शादी करने के लिए मना लेती है क्योंकि अकाने को मास्टर पुजाई पे तरस जो आ रहा होता है। शादी से 4 दिन पहले अकाने मास्टर पुजाई के लिए काढ़ा बनाना स्टार्ट करती है ताकि उनकी तबीयत ठीक हो जाए और सब पहले की तरह खुश।
मियो ने काढ़े के इंग्रेडिएंट्स के नाम पे अकाने को मेंढक की आंख, केकड़े का कंकाल, सांप का जहर, बिच्छू का दिमाग, चिड़िया की टट्टी और भी ना जाने क्या क्या अजीबोगरीब सामग्री दे दी होती है और भोली भाली अकाने इन सबको पीस पीस के मिक्स करने लगती है। अकाने की कुकिंग के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, पर यह डिश स्लैश काढ़ा उससे भी एक नंबर खतरनाक बनने वाला होता है। इस काढ़े के बनते समय इतनी गंदी बदबू आ रही होती है जिसकी वजह से अकाने को मास्क लगाना पड़ता है और बाकी के घर वाले रेनमा, गेनमा, टेंडो, नाबिकी, काजुमी सब एक एक करके बेहोश हो जाते हैं। पर भोली भाली अकाने सोच बैठती है इन सब की तबीयत बदलते मौसम की वजह से खराब हुई है और इनको ठीक करने के लिए अकाने मास्टर अपुजाई के साथ इन सभी के लिए भी वो काढ़ा बना देती है जिसे सूंघ के ये सब बेहोश हो गए थे। पर सबसे पहली बारी आती है मास्टर अपुजाई की काढ़े को पीने की। अकाने जानती होती है बच्चे और बूढ़े काढ़े को पीने में नाटक करते हैं, इसी वजह से वो चुपचाप मास्टर अपुजाई के कमरे में जाती है, उनकी बिना परमिशन के उनके मुंह में काढ़ा ढूंस देती है जिसे पी के मास्टर अपुजाई कुछ दिन पहले ही नरकलोक सिधार जाते हैं। ये देख के अकाने रोने लगती है क्योंकि अगर पुलिस को पता चल गया बुढ़े की जान अकाने की कुकिंग की वजह से गई है तो उसे भई जवानी में जेल जाना पड़ सकता है। कि तभी मास्टर अपुजाई उड़ जाते हैं और तो और एक नंबर कंडीशन में होते हैं, अर्थात अकाने का काढ़ा काम कर गया होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मत सोचो, क्योंकि मास्टर अपुजाई की तबीयत ज्यादा खाना खाने की वजह से बिगड़ी होती है और उनका छोटा सा नन्हा सा शरीर इतना सारा खाना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता। कि तभी अकाने उनके मुंह में ऐसा काढ़ा ढूंस देती है जिसे ना तो पेट डाइजेस्ट कर सकता है और ना ही अपने अंदर रख सकता है। इसी वजह से मास्टर अपुजाई उस काढ़े के साथ सारा का सारा अनडाइजेस्टेड खाना अपने आगे और पीछे दोनों के छेदों से बाहर निकाल देते हैं। जिसकी वजह से उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, पर उनकी इस गंदगी की वजह से अकाने उनके टिका के चल जाती है और अब बारी आती है घर के बाकी मेंबर्स की वो काढ़ा पीने की। अकाने, मेरी तबीयत तो ठीक हो चुकी है, मुझे अब इस काढ़े की जरूरत नहीं है। हाँ अकाने, हमारी भी तबीयत ठीक हो चुकी है, अब तू इस काढ़े को नाले में बहा दे या मास्टर अपुजाई के गले में, पर प्लीज हमें ये पीने पे मजबूर ना कर। पर अकाने तो अकाने होती है और वो किसी की एक नहीं सुनती और सभी को एक एक करके काढ़ा पिला देती है, जिसके बाद सभी की तबीयत और खराब हो जाती है और अगले दिन स्कूल में अकाने को बिना रेनमा के आना पड़ता है। स्कूल में अकाने मियो की भविष्यवाणी की पुल बांध देती है क्योंकि उसकी कही हुई सभी बातें सच जो हो गई होती हैं। अपुजाई की बीमारी, रेनमा और उसकी शादी, फिर अपुजाई को ठीक करने का टोटका। इसी वजह से मियो के चर्चे पूरे स्कूल में फैल जाते हैं और अब उसके पास ठगने के लिए ढेर सारे ग्राहक होते हैं। बस मियो के एक बात समझ में नहीं आ रही होती, उसने जो इंग्रेडिएंट्स अकाने को दिए थे वो बीमारी भगाने के नहीं बल्कि प्राण भगाने के थे और वो चाहती थी इन्हें पी के अपुजाई हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में लेट जाए। अब वो ऐसा क्यों चाहती थी, आओ उसका कारण भी देखते हैं। मियो बेबी, परसों मैंने तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के सामने छेड़ दिया था जिसकी वजह से उसे लगा हमारा कोई चक्कर है और वो तुम्हें वहीं के वहीं डंप करके चल गया। उस समय तो मुझे तुम्हारी आंखों में देख के लगा तुम मेरी जान ले लेना चाहती हो, पर तुमने तो कल मेरी जान बचा ली। लगता है कि मैं गलत था और तुम्हारा बॉयफ्रेंड सही, हमारे बीच में जरूर कोई ना कोई कनेक्शन तो है, चलो उसे पप्पी शप्पी करके ढूंढते हैं। बुढ़ाओ की बात खत्म होती वो अपने आप को जमीन पे पाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त हो जाता है। अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, कमेंट करो और शेयर करके वीडियो फैला दो। बाय बाय।